आज जो आपका सवाल है कि राम राम क्यों कहते हैं, तो राम राम कहने का मतलब ये होता है कि 108 बार उसमें राम 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 हो जाता है, इसलिए दो शब्द एक साथ उच्चारण करते हैं। और राम शब्द ये यूनिवर्सल साउंड है, यहाँ का नहीं साउंड है। ये जब बिग बैंग थ्योरी जब स्टार्ट हुआ, ब्रह्मांड बना, तब से ये रा, उसके ऊपर चंद्रबिंदु, राम, ये शब्द है। रा मो नहीं, राम। तो ये राम से ही राम बना और उसी से रामचरितमानस का विजुअलाइजेशन हुआ वाल्मीकि भगवान का। तो उन्होंने ये चीज़ें लिखी और वही चीज़ें हुई, क्योंकि विजुअलाइजेशन था, विजन था उनका। और ये महाभारत जो है ये न्यूक्लियर वार, महाभारत और रामचरितमानस, रामायण, दोनों न्यूक्लियर वार है। दो महा न्यूक्लियर वार थे, में सब थे। मिसाइल भी था, मल्लयुद्ध भी था और गोली बारूद भी था, सब कुछ था। तो ये राम राम अगर आप करते हैं तो इसमें 108 बार काउंट हो जाता है। और इसमें बहुत परफेक्ट चीज़ है, इसमें जितनी भी निगेटिव आपके वेरिएशंस हैं जो नॉर्मल नेचर से मैच खाते हैं और रेजोनेंस में हैं, वो सारा बराबर हो जाता है। माने इक्वलाइजेशन ऑफ लाइफ हो जाती है, लॉन्ग लाइफ होती है। अचानक कोई दुर्घटना नहीं होगी, कहीं कोई एक्सीडेंटल वर्क नहीं होगा, कहीं आपका लॉस नहीं होगा, सब कुछ फ़ायदेमंद रहेगा। और आपका जितना डिजायर है, जितना ड्रीम है, वो सब पूरा होता रहेगा। एक्चुअली ये राम राम शब्द जो है 3 दिन में मैनिफेस्ट कर जाता है। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, छोटी मोटी चीज़, बहुत बिग के लिए 60 डेज करना पड़ता है, जब करना पड़ता है 10-10 मिनट का 10 बार, और उसमें मैनिफेस्ट हो जाता है। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें मैनिफेस्ट हुई है हमारे शिष्यों को। और उसमें देखा गया है कि ये राम शब्द खुद मंत्र है, जैसे ओम मंत्र है। ओम शब्द है लेकिन ओम साउंड है, ये मंत्र है। तो बहुत से जो ऋषि मुनि हैं केवल इन्हीं ओम राम यही सब करके अपना भवसागर पार कर गए। भवसागर पार करने का मतलब पेनलेस लाइफ हो, अनएक्सीडेंटल हो, और आप दैहिक दैविक भौतिक तापा, मतलब इन कष्टों से बचे रहें। दैविक भी, दैहिक माने शरीर से भी, देव से, शरीर से, और भौतिक माने जो मटेरियल साइंस, जो मटेरियल जैसे खाने को नहीं है, रहने को घर नहीं है, कपड़ा नहीं है, शादी करने कराने के लिए पैसे नहीं है, ये तीनों चारों चीज़ जो है इसमें नॉर्मल हो जाता है, मिल जाता है। दूसरा शब्द आपने पूछा कृष्ण का। ओम के बारे में तो बता ही दिया मैं। ओम, राम और कृष्ण, ये तीनों शब्द महाशब्द है और यूनिवर्स का है। कृष्ण में तो डायरेक्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन आ जाता है। लेकिन कमाल की चीज़ है जो गीता है उसमें साफ साफ लिखा है कि जो भी करो वो समर्पण कर दो, तो बोझा नहीं रहेगा। तो बोझ नहीं रहेगा तो आप अपना काम और दिमागी रूप से कहीं बोझिल नहीं होंगे, एंजाइटी नहीं होगी, डिप्रेशन नहीं होगी, फट फिनोमेना नहीं होगा, माने फियर, अनसर्टेनिटी, डाउट नहीं होगा, और आप हर कार्य को सफल पाएंगे। तो ये कृष्ण की फिलॉसफी है, जस्ट सरेंडर टू मी। अपना वर्क भी, इसमें कर्म सिद्धांत जो है लागू होता है कि नहीं होता है, इसके बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे, क्योंकि इसमें भगवान का योगदान होता है जो कांस्टेंट की तरह मल्टीप्लाई करता है और वो डिवोशन से बढ़ जाता है। तो इसलिए इसमें कर्म के बारे में बहुत विवेचना करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो करिए वो समर्पित करिए, सरेंडर करिए, आगे बढ़िए। तो ये तीनों शब्द आप
पढ़िए, इस्तेमाल करिए। ओम राम कृष्ण, जिसमें राम बहुत शक्तिशाली शब्द है। 3 दिन आप जपते रहिए, 3 दिन में कहीं ना कहीं से अननोन से आपको हेल्प मिल जाएगा। हमारे एक मित्र हैं, उनको पैसे की ज़रूरत होती है तो राम राम 3 दिन करते हैं, साथ में महालक्ष्मी का भी जप करते हैं, आ जाता है पैसा, लाखों रुपये आ जाता है। कृष्ण में भी यही चीज़ है, लेकिन कृष्ण का ये है कि फिनोमिनल टोटल सरेंडर होना चाहिए। राम में तो मंत्र आप जपते रहिए, मंत्र इफेक्टिव है। कृष्ण में आपको मानसिक रूप से पूरा सरेंडर होना चाहिए। ओम भी न्यूट्रल शब्द है, ओम भी वैसे ही मैनिफेस्ट होता है, लेकिन ये राम शब्द जो है ना, ये बहुत अच्छे से सारे ग्रहों का इफेक्ट भी ये न्यूट्रलाइज कर देता है। इसको करके देखिए। मैं डॉक्टर आनंद शुक्ला, हम लोग हीलिंग पे काम कर रहे हैं। जो शब्द ब्रह्म है कैसे हीलिंग को ठीक कर देता है, कैसे अच्छा हो जाते हैं। धन्यवाद। भारती मेडिकल कॉलेज से नेचुरल साइंसेज में हम लोगों का रिसर्च चल रहा है, और हमने MBBS MS MD PhD और ग्रैंड PhD भी किया हुआ है, तो काफ़ी क्वालिफाइड आदमी हैं हम लोग। आप लोग इन सब चीज़ों के वाइब्रेशंस और हीलिंग पे आप बात कर सकते हैं। थैंक यू।